जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कहते हैं कि भाई सच्चाई को जितना बारी आप छुपाने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं वो बाहर जरूर आ जाती है। बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में हमारी तरफ से तो हम तो रोज ही बात करते हैं उसके बारे में। हर तीसरे दिन पे हम लोग एक अपडेट भी देते हैं कि भाई ऐसी चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं, हिंदुओं के अगेंस्ट और दूसरी माइनॉरिटी के अगेंस्ट, जहां पर वो जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर जो चीजें चल रही हैं और जिस तरह से उनको मारा जा रहा है, उनके बिजनेस को तोड़ा जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है और उनके ऊपर बड़े डिफिकल्ट तरह से रूल्स लगाए जा रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर पूजा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी रैलीज निकाली जा रही है कि भाई दुर्गा पूजा करना यहाँ पर मना है। जिस तरह से रेडिकल इस्लामिज्म बांग्लादेश के अंदर फैला है, जो हिजबुल तहरीर के लोगों को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है, जो बेसिकली अलकायदा से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि इनके जो, मैं तो, लोग एडवाइजर बोलते हैं, मैं तो उनको डिक्टेटर इन चीफ बोलूंगा। वो अमेरिका में लेके जाते हैं हिजबुल तहरीर के चीफ को और वहां पर मिलाते हैं बिल क्लिंटन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने। इसके बाद तो भाई कुछ डाउट रहना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश की जो एक सरकार है या बांग्लादेश की जो एक अभी जो केयर टेकर सेटअप या डिक्टेटरशिप, जो मर्जी बोल लीजिए आप, वो किस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा किस्सा शुरू हुआ था 5 अगस्त के, जो शेख हसीना के बाहर निकलने से शुरू हुआ था। उसके पहले जो प्रोटेस्ट हुए शेख हसीना के अगेंस्ट में, वो प्रोटेस्ट बेसिकली ट्रिगर हुए थे एक आदमी की किलिंग से। अब पता चला कि वो आदमी को किलिंग विलिंग तो अलग चीज है, उसको तो भैया साथ में रख के मारा गया था और उसको इस तरह मारा गया था कि उसकी बॉडी को प्रिजर्व करा जाए, ताकि उसकी बॉडी को दिखा के फिर एक वो एंगर क्रिएट किया जाए अमंग्स्ट मेनी मेनी सेक्शंस इन बांग्लादेश। और उसके बाद जो चीजें हुई वहां पर, जिस तरह से प्रोटेस्ट एस्केलेट करे और जिस तरह से चीजें हुई, वो हमारे सबके सामने है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज कमिंग थ्रू अ डॉक्टर जिन्होंने मेरे को ये पूरा उसका मेडिकल रिपोर्ट भेजा है बांग्लादेश से। ये, अब मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, बट मेरे पास ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में आए हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं बांग्लादेश का पूरा अपडेट करूंगा, मैं आपके सामने वो चीजें जरूर रखूंगा। बट मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि भाई मोहम्मद यूनिस साहब के मुंह से कभी कभार, देखिए, कितना भी झूठा आदमी हो, सच्चाई जरूर बाहर निकल जाती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में एक चीज बोली कि देखिए, हम यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा, बांग्लादेश में कोई मर ही नहीं रहा, ये सब एग्जैजरेटेड है, यहाँ पर हिंदुओं के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, ऐसा है वैसा है। सारी मतलब एकदम व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि इतने व्हाइट वॉश के अंदर अमेरिकन प्रेस और अमेरिकन मीडिया और सब कुछ जो है वो उनके साथ खड़े होकर पूरी तरह से उसको भी व्हाइट वॉश कर रहे हैं। एक ही आर्टिकल निकला जो ब्लूमबर्ग से निकला, जिन्होंने बोला कि साहब यहाँ पर जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ठीक नहीं है और यहाँ पर राइज ऑफ रेडिकल इस्लाम के पूरे पूरे सिग्नल्स हमको दिखते हैं। ये मेरे को समझ नहीं आया कि ब्लूमबर्ग ने ऐसा आर्टिकल छापा कैसे, क्योंकि पूरी अमेरिकन मीडिया नॉर्मली तो गहरे राज्य के कहने के बिना ऐसा कोई कुछ छापेगी नहीं। तो कहीं न कहीं उनके अंदर भी एक कंसर्न आपको दिखता है कि यार ये थोड़ा आगे खिंच रहा है, ज़्यादा हो रहा है और ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनके ऊपर एक बहुत ज़ोर से फीडबैक ज़रूर आएगा। लोकल कम्युनिटी से, भारत से और ग्लोबल कम्युनिटी से तो आएगा आएगा। यूनुस के अगेंस्ट में कितने प्रोटेस्ट हुए वहाँ पर न्यूयॉर्क में, और लोगों ने अपनी जो असलियत है वो सामने रखी, वो तो आपके सबके सामने मैंने पहले भी कवर किया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी बांग्लादेश के अंदर भी एक रियलाइजेशन आनी शुरू हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले अपडेट किया था आपके साथ कि साहब ये जो चल रहा है हमारे देश में ये ठीक नहीं है। और मैं ये हमेशा बोलता रहता हूँ कि भाई मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है बांग्लादेश की और मेरे पास जो भी चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ, वो बांग्लादेश के अंदर से आती हैं। ये मेरी मेरी कोई अपनी इन्वेंशन नहीं है। आई एम इन टच, मैं तो काफ़ी बांग्लादेशी सिटीज़न्स के साथ बात करता हूँ, मेरे पास उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, दे हैव माय कॉन्टैक्ट्स, और मुझे या तो ईमेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, ट्विटर पे कॉन्टैक्ट्स हैं, काफ़ी सारे तरह से मेरी तरफ वो कम्युनिकेट करते हैं और अपनी बातें आगे रखते हैं। वो बोलते हैं, कई तो इतने शर्मिंदा हैं, एक ने तो मेरे को यहाँ तक आके बोल दिया कि साहब आपके देश ने हमारे लिए इतनी जानें दी थी 1971 में, हम तो पूरी तरह से भूल गए। आई डोंट नो हाउ वी विल एवर रीपे यू, क्योंकि उसके बाद जो आज चल रहा है, एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट वहां पर चल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ आवर कंट्री। ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये चीज बांग्लादेशी खुद बोल रहे हैं। अभी मोहम्मद यूनिस को ये इंटरव्यू के अंदर पूछा गया तो थोड़ा सा प्रेस किया गया हिंदू कम्युनिटी के बारे में, तो उन्होंने बोला कि साहब जो हिंदू कम्युनिटी है वो थी एसोसिएटेड शेख हसीना की अवामी लीग के ऊपर के साथ। तो जब भी कुछ ऐसा कुछ होता है तो फिर भैया हमको पता नहीं चलता कि वो एक रिलीजियस अटैक है कि पॉलिटिकल अटैक है कि ये है कि वो है। अब देखिए, इसी इंटरव्यू के अंदर वो पहले बोल रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ एग्जैजरेटेड है दुनिया का। ये जो फेक न्यूज भारत की तरफ से, भारत का तो नाम नहीं लिया बट वो हिंट कर रहे थे भारत की तरफ से आती है,
तो इसके बारे में उन्होंने थोड़ा डिफेंसिव होने की कोशिश करी। बट जब थोड़ा पुश हुआ तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट निकला कि भैया जो हिंदू कम्युनिटी थी वो शेख हसीना के साथ थी। तो अगर शेख हसीना के साथ थी तो फिर वो पॉलिटिकल वायलेंस भी चल रही है और पॉलिटिकल अटैक्स तो होते होते हैं। तो उस चक्कर में हमको पता नहीं चलता कि भाई हम हमारे बंदे ये जो लोग हैं वहां पर वो हिंदुओं को अटैक कर रहे हैं कि अवामी लीग वालों को अटैक कर रहे हैं। ये है इनकी फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, क्योंकि ये तो आए थे एकदम एक अमेरिका के पैनल के ऊपर, फ्रीडम डेमोक्रेसी मतलब ह्यूमन राइट्स, इन चीजों के बारे में, पॉलिटिकल फ्रीडम। इनका मेन नजरिया जो था शेख हसीना के अगेंस्ट जाना कि भैया ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ नहीं करती हैं एंड शी डज नॉट लेट द अदर पार्टीज टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। ये एक बड़ी बड़ी वहां पर प्रॉब्लम थी। अब वही चीज शेख हसीना की पार्टी जो अवामी लीग के वर्कर्स हैं वहां पर उनके साथ हो रही है। तो इसका क्या बैलेंस है और किस तरह से इसके जो गहरे राज्य के टट्टू हैं उनको जस्टिफाई करेंगे वो तो हम देखेंगे देखेंगे, क्योंकि इनको झूठ बोलने में कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट दिस इज अ मेजर स्टेटमेंट, क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाई जो हिंदुओं के ऊपर अटैक होता है वो तो यार अब ऐसा है कि अब पॉलिटिकल हो रहा है तो मैं क्या करूं। और दूसरे स्टेटमेंट में बोलते हैं भैया सब कुछ एग्जैगरेटेड है। तो ये इन्होंने यहाँ पर आके अपने आप को ही बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। देखिए अभी जो भी है ये सब चीजें तो चल रही हैं, बट गहरे राज्य के जितने भी हैं, ये जितने भी अमेरिकन हैं, जितने भी ये यूरोपियंस हैं, ये तो अभी उसके गुण गा रहे हैं। लेकिन कोई भी एक एक क्वेश्चन इनके सामने नहीं रखता कि साहब ये डेमोक्रेसी के नाम पे जो आप डिक्टेटरशिप चला रहे हो और जो हिंदुओं के अगेंस्ट में वहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है वो सब का क्या स्टेटस है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, डेमोक्रेसी जब डेमोक्रेसी जब आप सेट इन करते हो, डेमोक्रेसी और फ्रीडम सेट इन करते हो, वहां पर माइनॉरिटीज को कुचलना पड़ता है। ये चीज आपको हमको समझ में आनी चाहिए। और हमारे थोड़े ना प्रॉब्लम है इन चीजों को समझने के लिए, क्योंकि हम आइडियलिस्टिक लोग हैं और वो पता नहीं कौन से इस्टिक लोग हैं। उनको लगता है कि साहब देखिए हिंदू तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो यहाँ पर तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि भाई साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट, ये तीनों का हमेशा से एक अलायंस होता है, लेकिन यहाँ पर वहाबी लेफ्टिस्ट का जो अलायंस है, वो ज़्यादा है, क्योंकि उन दोनों ने मिलके साइनो को तो वहाँ से भी लात मार के भगा दिया। चाइना तो बेचारा परेशान हो रखा है इस टाइम पे कि भाई यार मेरे तो 6-8 बिलियन, 10 बिलियन डॉलर का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था, वो सारा डब्बे में गया। मेरे पास यहाँ पर 500 फैक्ट्रियाँ मैं चलाता था, वो सारा डब्बे में गया। ये हुआ क्या मेरे साथ? मैं तो इनके साथ काम कर के दूसरे देशों में उल्टे काम करता हूँ। ये तो मेरे साथ ही इन लोगों ने गेम खेल दिया। तो उसका ऑब्वियसली जवाब चाइना कभी-कभार देगा। देखेंगे वो क्या होता है, किस तरह से आगे जाता है। जो एक रेडिकल इकोसिस्टम वहाँ पर बना हुआ है और जिस तरह से ये जो मैसेकर्स, और अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई कि वहाँ पर गौतम बुद्धा के एक एक स्टैच्यू के ऊपर बड़ी जोर से आग लगा दी लोगों ने। मतलब इस तरह की चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर, और हमको पता ही है चिटागोंग हिल ट्रैक के अंदर ये जिस तरह से ट्राइबल्स और लोकल कम्युनिटीज़ के साथ वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, चकमा के साथ और जो बाकी अदर दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर, दैट इज़ वेरी वेल नोन। एंड वहाँ वहाँ पर तो उसके लिए काउंटर प्रोटेस्ट भी बहुत ज़ोर से हो रहा है। जहाँ पर कहीं न कहीं उन लोगों ने मेंशन करा है कि भैया हमको बांग्लादेश से माफ़ करो, हमको यहाँ से हमारा ज़रा देश अलग कर दो, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ रहने का कोई फ़ायदा हमको दिखता नहीं है। बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हिंदुओं के बाद उनके ऊपर हो रहा है। और शेख हसीना के अंदर कोई इतनी फ्रीडम और डेमोक्रेसी थी नहीं, ये तो हमको भी पता है, वो भी तो पूरी तरह से व्हाइट वॉश ही करती थी। लेकिन चक्कर ये था कि जो वेस्टर्न मीडिया था, जो वेस्टर्न एक सेटअप था, वो हमेशा उनको क्रिटिसाइज़ ज़रूर करता था इन चीज़ों के बारे में। शेख हसीना के बाहर जाने के बाद पूरी तरह से ये चीज़ें तो एकदम पोगोराम और जेनोसाइड की तरफ जानी शुरू हो चुकी हैं, जहाँ पर टारगेटेड किलिंग्स की जा रही हैं। रात-रात को वहाँ पर क्या-क्या होता है पोगोराम, वो तो हमने सबने देखा है। इतनी फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी है कि कल परसों में यूनुस का जो रेजिडेंस है जिसका नाम है जमुना, बाय द वे जमुना में रहते हैं वो, तो कोई शर्म वरम नाम की इनकी चीज नहीं है। बट इन एनी केस जमुना जहाँ पर एक उनका रेजिडेंस है, वहां पर एक छोटा प्रोटेस्ट हुआ कि भाई एक एज लिमिट किसी चीज के लिए, जॉब्स के लिए आप जरा 35 करिए। वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठे हुए, प्रोटेस्ट वोटेस्ट होने की बात हुई और वहां पर चलाई गोलियां। यही चीज जब शेख हसीना करती थी तो फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था, लेकिन यही चीज अभी यूनुस की सरकार और यूनुस का जो डिक्टेटरशिप है वो करती है, तो वो एकदम फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए काम करती है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। उन्होंने बोला कि साहब मोहम्मद यूनुस के मुंह से एक और चीज निकली जिसने और अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि साहब ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसको हमने बाहर निकाला थ्रू अ परफेक्ट प्लान। और ये चीजें तो हम लोग बार बार डिस्कस कर ही चुके हैं। तो एक और रिपोर्ट आई है एक वेस्टर्न मीडिया आउटलेट में, मैं आपसे 2-3 दिन बाद में कवर करूंगा। और लीक डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिसके अंदर ये पता चला है कि एलजीबीटीक्यू एजेंडा को लेकर पूरी तरह से एक एक नैरेटिव बनाया गया और एलजीबीटीक्यू लोगों को वेपनाइज किया गया वहां पर ये प्रोटेस्ट को करने के लिए। अभी आपको डोंट डेयर परफॉर्म योर दुर्गा पूजा, आप अपनी दुर्गा पूजा यहाँ नहीं कर सकते। ये चीजें तो आपको बार बार सुनने को वहां पर बांग्लादेश से मिल ही रही हैं। लेकिन इसके ऊपर एक भी स्टेटमेंट कहीं से भी
किसी तरह का कुछ नहीं आएगा, क्योंकि क्या है ना, किसी को धेले का फ़र्क नहीं पड़ता कि भई हिंदू वहाँ पर अपनी पूजा कर पाए कि ना कर पाए, ये तो हमको सबको पता है। अब बहुत लोग बोलेंगे भारत कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। देखिए उसके लिए तो मेरा एक ही जवाब है, मैं तो दे नहीं सकता यार, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, बट जब मैं किसी चीज़ को एनालाइज़ करता हूँ, मैं कुछ फैक्ट्स को देखने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर ये पता चलता है कि जिस टाइमिंग को लेके अगस्त में ये चीज़ करी गई, ये बड़े क्लियरली एक प्लान के तहत कही गई, क्योंकि इनको पता था कि अगर भारत को कुछ करना है, मिलिटरीली अगर कुछ करना है इस देश के अंदर, तो दिसंबर, जनवरी तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कितनी ज़ोर से वहाँ पर मानसून आती है और इस बारी तो वैसे भी मानसून बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेशी तो हमारे को ब्लेम करते हैं कि भैया आपने गेट खोल दिया, हमारे देश को डुबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये जो टाइमिंग भी थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन देखिए, इस झूठ को आप ज़्यादा टाइम छुपा नहीं सकते, जैसे महमूद मोहम्मद यूनुस छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभार उनके मुँह से सच्चाई ज़रूर निकल जाती है। इस सिचुएशन को हम ट्रैक करते रहेंगे और आपके साथ अपडेट ज़रूर देते रहेंगे। जैसे मेरा 3-4 दिन में हमेशा बांग्लादेश का एक अपडेट आता है, तो उसके अंदर मैं आपको और डिटेल्स ज़रूर दूँगा। आज दोपहर में मिलेंगे मुझसे, जब हम बात करेंगे इज़राइल और ईरान का क्या सिचुएशन है, किस तरफ ये चीज़ आगे जाने वाली है। मैंने गैब्रियल से भी बात करी, बाय द वे, जस्ट जस्ट टू लेट यू ऑल नो ही इज़ सेफ। उनकी फैमिली में थोड़े से इश्यूज़ हैं, समबडी इज़ नॉट वेल, तो वो उनको अटेंड कर रहे हैं, अदरवाइज़ आई एम श्योर ही वुड हैव कम एंड जॉइन्ड अस एंड अपनी फीडबैक और अपने इनसाइट ज़रूर देते वो हमको। बट आई विल बी देयर विद यू, जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भई ये सिचुएशन जाएगी कहाँ आगे और इज़राइल किस तरह इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा, इस बड़े पंगे को किस तरह इज़राइल आगे देखेगा। रात को हम मिलेंगे रामी जी से, जहां पर हम थोड़ी जियोपॉलिटिक्स, भारत के ईस्ट और भारत के वेस्ट की तरफ, दोनों तरफ बात करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ दोनों तरफ एक क्राइसिस चल रहा है। म्यांमार, मणिपुर का क्राइसिस आप सबको पता ही है। उसके बाद ये जो वेस्ट एशिया के अंदर ये जो भी क्राइसिस चल रहा है, ये 2 किस तरह से आगे जाएँगी, इसके बारे में थोड़ी-सी खुली-खुली बातें हम ज़रूर करेंगे। थोड़ी देर के बाद एक और अपडेट आएगा, जहां पर मैं आपको बताऊँगा जो अमेरिका का दूसरा प्रॉक्सी वॉर है, यूक्रेन, कहीं न कहीं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को भैया थैंक यू बोलने की तैयारी अभी चल रही है। तो ज़रा वो भी ज़रूर देखिएगा। जब तक आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज़ डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।